जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएसआई के लिए भारतीय न्याय संहिता का जो है 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं। इन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, सिक्का सिक्का आप समझते ही होंगे, जो रुपए वाला सिक्का हो गया या आपका करेंसी नोट हो गया, उसके बाद सरकारी स्टैंप हो गया। इन सबको क्या करता है, उपयोग करता है। उपयोग का मतलब जानबूझकर, उसे पता है कि जो मैंने ये नोट लिया है, जो मैंने सिक्का लिया है या जो मैंने स्टाम्प लिया है या बैंक नोट लिया है, ये क्या है, आपका फर्जी है। क्या है, फर्जी है। और वो क्या कैसा है, कूटकरण किया गया है या कूटकृत किया गया है। क्या किया गया है, कूटकरण किया गया है। कूटकरण का मतलब क्या होता है, किसी नकली चीज को, जैसे कोई चीज है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपका मोबाइल है, इसी के तहत दूसरा मोबाइल बना दिया गया लेकिन वो क्या है, फर्जी है। आपका क्या है, फर्जी है। ठीक है, कूटकरण कर दिया गया। तो ऐसे करके क्या करता है, उपयोग करता है। तो यह किस में आ जाता है, हमारा सेक्शन 179 में आ जाता है। कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना। उपयोग करना, इस व्यक्ति को पता है फिर भी ये क्या कर रहा है, इसको असली के रूप में उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनने की संभावना रहती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं, प्रश्न डायरेक्ट यही बनने की संभावना रहती है आपका, कि यह जो है आपका किस सेक्शन में है और आपका इसका सजा क्या हो सकता है, या किस सेक्शन में है आपका और इसका सजा क्या हो सकता है। तो सेक्शन क्या है आपका, 179 है। कितना है, सेक्शन 179 है। और सजा क्या हो सकती है, आजीवन कारावास या दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसका सजा लिख लीजिए, पनिशमेंट लिख लीजिए। सजा क्या हो जाएगा आपका, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या ऐसी सजा, क्या, ऐसी सजा जिसमें आपको किसी भी भांति का कारावास हो सकता है। कैसा कारावास हो सकता है, किसी भी भांति का कारावास हो सकता है, यानी श्रम के साथ भी हो सकता है और आपका सादा कारावास भी हो सकता है, जिसकी अवधि क्या हो सकती है, 10 वर्ष तक की हो सकती है। क्या, 10 वर्ष तक की। और इन दोनों में से तो कोई एक होगा ही होगा। और आपका जुर्माना भी, क्या, और आपका जुर्माना भी होगा। क्या होगा, और आपका जुर्माना भी होगा। तो इस सेक्शन से बस 2 ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक तो आपका सजा पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करता है, तो उसके लिए सजा क्या हो सकती है और किस सेक्शन में है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैं वीकली रिकैप देखता हूं तो उससे जरूर पता चलता है कि आप लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके लिए अभी मैं बता दूं, कितना बज रहा है, रात के लगभग आपके 10 बजने वाले हैं। ठीक है, कम 9:59 हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, कम से कम अगले दिन का टारगेट देने के लिए मुझे 12 बजे तक जगना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए काम करना पड़ेगा। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारा विधि विरुद्ध जमाव। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, एग्जाम में हमें यही तो प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें वहां से प्रश्न क्या बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है, विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। तो डायरेक्ट आपका प्रश्न बन जाएगा कि विधि विरुद्ध जमाव जो है आपका किस सेक्शन में है। तो किस सेक्शन में है, 189 में है। और इसका पूछता है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए जो है कितने व्यक्ति होने चाहिए। आप देखिएगा, कभी भी प्रश्न उठाइएगा तो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, मिनिमम 5 पर्सन, 5 या 5 से अधिक। क्या, विधि विरुद्ध जमाव की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है कि जब कभी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी मिनिमम 5 होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ अनिस। जब मिनिमम आपके 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं,
सामान्य उद्देश्य को। क्या? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का एक होता है आपका समान और एक होता है आपका सामान्य। सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य होता है, मैंने आपको बताया था, 4 व्यक्ति बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, हो सकता है उनका परसेंटेज क्या हो, कम और अधिक हो। कोई उसमें कहता हो कि मैं 20% लूंगा, कोई कहता हो 25% लूंगा, कोई कहता हो मैं 50% लूंगा, वहां कहा जाता है सामान्य। अगर लेकिन चारों व्यक्ति ऐसे हो कि कहें कि हम समान 25-25-25% लेंगे, तो उसको कहा जाता है समान। लेकिन आपका विधि विरुद्ध जमाव में क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। क्या? सामान्य। यानी कि सबका जनरल इंटेंशन क्या होना चाहिए? लगभग आपका सेम होना चाहिए, जनरल इंटेंशन एक ही होना चाहिए। और भीड़ का आप लोग उद्देश्य देखते ही होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भीड़ है, किसी जगह पथराव कर रही है, तो सबका उद्देश्य एक ही होता है, पथराव करना। किसी पे हमला करती है तो भीड़ का उद्देश्य ही होता है कि उसको मारना पीटना। तो इसे कहा जाता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, विधि विरुद्ध जमाव का क्या हो जाएगा? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव के रूप में नाम निर्दिष्ट है यदि वह उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। क्या हो? केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। तो क्या ये पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा? अरे ना भाई, इस चक्कर में नहीं रहना, बस डायरेक्ट यही पूछेगा आपसे कि विधि विरुद्ध जमाव किस सेक्शन में है? 189 में है। विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। और मैं बता दूं आपको यहाँ पे क्या है और क्या होना चाहिए। और इसके लिए नॉर्मल कंडीशन में साधारणतया मान लीजिए सजा पूछ देता है, ठीक है, सजा पूछ देता है, वैसे इसका सजा नहीं पूछा जाएगा, सजा पूछ भी देता है। तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसका जो है सजा क्या हो जाएगा? 6 मास तक। सजा पूछने का चांस मैं बता दूं यहाँ पे क्यों कम है, बताओ। अब पूछो क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कंडीशन दे रखे हैं ना, यहाँ पे इतने सारे कंडीशन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरह का पनिशमेंट दे रखा है, मतलब 8 जगह सजा दे रखा है। इस वजह से यहाँ सजा पूछने का चांस बहुत कम रहेगा। बस इतना याद रखना, अगर साधारण मतलब चीजों में याद किया जाए तो 6 मास तक का जो है किसी भी भांति का कारावास और प्लस आपका जुर्माना हो सकता है। क्या? जुर्माना हो सकता है। तो इतना बस याद रखना, मैं तो कहूंगा यही पर बस याद रखना। अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो बस यही बनाएगा कि विधि विरुद्ध जमाव किस धारा में है और कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, उतने में ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चा मूल विधि का तो ये तो पता है कि कम से कम इसको इतना तो पता है कि कितने व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। तो आपके 5 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलवा करना। तो ये जो विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य होते हैं, जब बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? बलवा करना कहा जाएगा। तो याद रखना, जैसे आपका हमने देखा, ठीक है, उसी तरह इसमें बलवा करने में क्या हो जाएगा? यहां भी आपसे पूछ दिया बलवा में कितने व्यक्ति चाहिए, तो जो विधि विरुद्ध जमाव में जितने व्यक्ति चाहिए उतने ही बलवा में भी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। बलवा का सेक्शन क्या है? 191 है। बलवा का सेक्शन क्या है? 191 है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका सजा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सजा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधि विरुद्ध जमाव का सजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बलवा का सजा इंपॉर्टेंट है। तो बलवा का सजा लिख लो। देखो, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी या जुर्माना या दोनों। तो बलवा का सजा जान लो, आपका क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तक का। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तक का या जुर्माना, या जुर्माना।
इसको लिख लो। जो बल या हिंसा का मतलब विधि विरुद्ध जमाव का कोई भी जो सदस्य है बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो 2 वर्ष तक का सजा या जुर्माना या दोनों, या क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक कंडीशन और आ जाता है, जो आयुध साधनों का प्रयोग करके बल या हिंसा का प्रयोग करता है, जैसे बम मान लीजिए कोई उसी भीड़ में ले लिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, उसी भीड़ में कोनो बम ले लिया है, कोई बम ले लिया है, घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो। यानी मान लीजिए ऐसा तुमने कोई ले लिया है, पेट्रोल बम ले लिया है, क्या ले लिया है, पेट्रोल बम ले लिया है, तो क्या 2 ही वर्ष सजा मिलेगी? अरे भाई वो तो घातक आयुध हो गया, उससे क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जा सकती है कि नहीं जा सकती है? जा सकती है। तब इसके लिए क्या हो जाएगा, बलवा करने का दोषी होगा तो दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। क्या, अगर मान लो घातक आयुध के साथ बलवा करता है तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, मैं बता रहा हूं प्रश्न, और ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराऊंगा, टेंशन ना लेना, ये सब प्रश्न मैं करवाऊंगा कि बलवा करना किस धारा में है। तो आप कहोगे 199 में है सर। बलवा करने के लिए कितने व्यक्ति कम से कम होना चाहिए? 5 व्यक्ति होना चाहिए। तो बलवा करने का अपराध का कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको कितना वर्ष का सजा मिलेगी? तो आप कहोगे कि 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और फिर मैं पूछूंगा कि अगर कोई व्यक्ति घातक आयुध के साथ या पेट्रोल बम के साथ या ऐसे मतलब कोई आयुध के साथ लेकर बलवा करने का दोषी है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो अगर कोई व्यक्ति बलवा या हिंसा वाली भीड़ में शामिल होता है तो उसको सजा क्या मिलेगा? तो उसको कितना मिल जाएगा? 5 वर्ष तक का। क्या, उसको कितना मिलेगा? 5 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों। क्या, 5 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों हो जाएगा यहाँ। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा क्या आ जाता है, अगला आ जाता है 194 दंगा। बलवा में देखो, बलवा में 5 व्यक्ति हो गए, अब आ गया हमारा 194 छूट गया मेरे भाई, 194 छूट गया, छूटना नहीं था। एक 194 भी चलो देख लो, यहाँ पे मिटा देते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ वीडियो देख लिया करो, ठीक है। कई लोग जो है बस पीडीएफ पढ़ लेते हैं, सोचते हैं इसी से हो जाएगा, इसी से नहीं होगा मेरे भाई। 194 दंगा। दंगा के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? जब 2 व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान पे लड़के, वहां के कितने व्यक्ति चाहिए? दंगा में 2 व्यक्ति चाहिए। और कैसे प्लेस पे? पब्लिक प्लेस पे। कैसे प्लेस पे? लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो कहा जाता है कि दंगा करते हैं। और दंगा के लिए सजा कैसा हो जाएगा? किसी भी भांति की कारावास के जिसकी अवधि 1 महीने तक हो सकेगी या जुर्माने से या 1000 रुपए का। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा गया है मैं बता रहा हूं। दंगा की परिभाषा किस धारा में है? 194 में है। दंगा के लिए दंड कितना है? 1 मास तक। क्या, 1 मास तक का कारावास। क्या, 1 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। जुर्माना कितना है आपका? 1000 रुपए का। क्या, 1000 रुपए तक का, 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ये चीज ध्यान देना। 1000 रुपए तक का। किसके लिए? दंगा। दंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफ्रे, AFFRAY। क्या कहा जाता है? एफ्रे कहा जाता है। 194 में आपका क्या हो जाएगा? दंगा, AFFRAY, 1 महीने तक का, और आपका क्या है? 1000 रुपए तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 195, लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो लोक सेवक कौन होता है? मैंने आपको 28 में बताया था, 2 का 28 में। पुलिस हो गया, और भी कई लोग जो होते हैं लोक सेवक में आ जाते हैं। तो लोक सेवक जब क्या कर रहा है? बलवे इत्यादि को दबा रहा हो। असल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रॉयट। तो कितना है? सेक्शन नंबर 195। डायरेक्ट आपसे यहाँ क्या पूछ देगा? यहाँ पे क्या पूछ देगा आपको? यहाँ पे यही पूछ देगा, अगर लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 195 में है।
और इसकी सजा क्या है, 1 वर्ष तक का कारावास। क्या है, 1 वर्ष तक का कारावास है। ठीक है, तो ये सजा वाला मैं सब करा दूंगा, आप सजा का टेंशन मत लो। सजा वाला मैं सजा इस वजह से नहीं लिखता हूं, अभी से आप सजा वजा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको सजा वाले को मैं एकदम आसानी से याद करा दूंगा। क्या करा दूंगा, एकदम याद करा दूंगा। नहीं होगा तो प्रैक्टिकली इस पे वीडियो बनाऊंगा और फिर उस पे आराम से सजा का बताऊंगा कि कितना सजा हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिए, बस इतना याद रखिए किस सेक्शन में है, 195 में है। फिर आ जाते हैं हमारा अंतिम सेक्शन आज का 197, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान। ऐसा कोई भी व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, बोल के, लिख के, या क्या करता है आपका संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण। दृश्य रूपेण क्या हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब साधनों द्वारा ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, भारत की प्रभुता और अखंडता मर्यादा खतरे में पड़ जाए। ठीक है, तो आपका किसमें हो जाएगा, ये आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और प्रख्यान किस सेक्शन में है, तो 197 में है। किस सेक्शन में है, 197 में है। ठीक है, और बाकी यहां से आपका दंड जो रहेगा, दंड यहाँ पे 2 तरह के हैं। ठीक है, तो दंड रहने दीजिए, बस आपसे यही पूछा जाएगा एक किस सेक्शन में है। पहले भी यही पूछा गया था कि यह किस सेक्शन में है। ठीक है, सजा वाला ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मेन पूछा जाता है सजा वाला, मेन। तो ये फ्रेंड्स आपका बस अभी आप बेसिक याद रखिए। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको मैं प्रश्न बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनर आपका जो है वहां से बना सकता है, क्या क्या प्रश्न बना सकता है इस धारा से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।